पॉपी प्ले टाइम एक ऐसा हॉरर गेम जिसका चैप्टर 3 इसी साल रिलीज हुआ था, जो रिलीज होते ही सक्सेसफुल रहा। बट इस चैप्टर 3 के कुछ ऐसे मिस्ट्रीज है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आज हम जानेंगे पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 के कैटनैप और उसके मिस्ट्रीज के बारे में, जिसकी एंडिंग तो सोचने पर मजबूर कर देगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आपको पता ही होगा कि हमारा प्लेयर चैप्टर 2 में इस फैक्ट्री से एस्केप करना चाहता था। तो इसकी बातें ये पॉपी सुन लेती है और बोलती है, मुझे एक ट्रेन पता है जिसमें बैठकर तुम यहाँ से एस्केप कर सकते हो। तो फिर क्या हमारा प्लेयर खुश हो जाता है और यहाँ से ट्रेन में बैठकर निकलने ही वाला होता है कि तभी पॉपी दे देती है धोखा, और पॉपी इस ट्रेन को बाहर नहीं बल्कि और अंदर भेजती है। फिर इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और हमारे प्लेयर हो जाता है बेहोश, और यहाँ हो जाता है चैप्टर 2 खत्म। तो अब हम देखेंगे चैप्टर 3 के बारे में। तो हमारे प्लेयर को ट्रेन एक्सीडेंट के बाद होश आ जाता है, तो वो देखता है कि उसे एक मॉन्स्टर टॉय घसीट के ले जा रहा होता है। वो होता है इस गेम का विलन, जिसका नाम होता है कैटनैप, जो उसे डाल देता है बड़े से वेस्ट डिस्पोजल में, जहाँ उसका भुर्ता बनने वाला था। तभी हमारा प्लेयर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। तो आखिर ये कैटनैप कौन है, चलिए जानते हैं। तो आपको पता ही होगा कि इस फैक्ट्री में जितने भी जिंदा खिलौने हैं वो सारे अनाथ आश्रम के जिंदा बच्चे हैं। जब रात में सब बच्चे सो जाते हैं, उसमें से एक बच्चे को उठाकर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मॉन्स्टर खिलौना बना देते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था जिसका नाम था थियोडर ग्रैम्बेल। तो एक दिन ये बच्चा सो रहा होता है, तभी उसके बेड के नीचे से प्रोटोटाइप आता है। पहले तो वो बच्चा डर जाता है, लेकिन बाद में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। असल में प्रोटोटाइप एक रोबोटिक हैंड टाइप है, जिसका मेन मकसद था इन बच्चों को बचाना, इस फैक्ट्री से एस्केप कराना, क्योंकि प्रोटोटाइप जानता था कि इन बच्चों को यहाँ खतरा है। तो प्रोटोटाइप और ये बच्चा मिलके इस दरवाजे को खोलना चाहते थे ताकि सारे बच्चे यहाँ से भाग पाए। लेकिन इस बच्चे को तो पता ही नहीं था दरवाजा कैसे खुलता है। तभी उस बच्चे को जोर का झटका लगता है और दरवाजा तो खुल जाता है, लेकिन वो जख्मी हो जाता है। प्रोटोटाइप यहाँ से भाग सकता था, लेकिन यहाँ से भागा नहीं, बल्कि उस बच्चे को मेडिकल लैब के बाहर रख दिया। साइंटिस्ट को तो पता ही नहीं था कि कौन है जो यहाँ से एस्केप करना चाहता है। तो उस बच्चे को पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें किसने कहा डोर ओपन करने के लिए। तब बच्चे ने बोला, मुझे एक दोस्त ने बताया है। तो तभी ये आगे कुछ कर ना पाए, इसलिए इस बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करके उसे कैटनैप बना दिया गया, जो इस फैक्ट्री का स्माइली क्रिएटर्स टॉय सीरीज का एक कैरेक्टर है। तो ऐसे बनता है कैटनैप, जो चैप्टर 3 में हमारे पीछे पड़ता है, जो रेड गैस छोड़ता है, जिससे हम सो जाते हैं और इस रेड गैस की वजह से अजीब तरीके से इमेजिनेशन करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो सब सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब इस रेड गैस की वजह से होता है। बट इस रेड गैस का असली मकसद था अनाथ आश्रम के बच्चों को सुलाना, ताकि वो रात में उठ ना पाए। तो गेम में प्लेयर कैटनैप को बहुत बड़ा शॉक देता है, जिससे उसकी बॉडी जल जाती है। तभी ऊपर से प्रोटोटाइप आके उसे मार के ऊपर अपने साथ लेके जाता है। तो ऐसे एंड होता है कैटनैप का। आखिर प्रोटोटाइप ने इस कैटनैप को क्यों मारा? क्योंकि कैटनैप तो प्रोटोटाइप को भगवान मानता था, उसकी सब बातें सुनता था। तो क्या रीजन हो सकता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको जानना है कि गेम के आखिर में किसी मिसी को किसने मारा, तो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।